आज मैं उन लोगों के लिए सिखाने जा रहा हूँ बीआरटी का इस्तेमाल। मतलब अगर आप किसी दूसरे शहर से आते हैं तो आप किस तरह बीआरटी में सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पेशावर में जो है, यहाँ पर तो तकरीबन हर किसी के पास अपना कार्ड है जो यहाँ पर स्कैन करके बस में सफ़र कर सकता है। लेकिन दूसरे शहरों से जो लोग आते हैं उसके लिए ये फिर मसला होता है, कुछ लोगों को समझ नहीं होती इस चीज़ के बारे में। और अगर आप टिकट ख़रीदते हैं तो टिकट बिल्कुल या बीआरटी पे भी अवेलेबल होता है। हर कोई जहाँ से भी आता है वो ख़रीद सकता है। लेकिन उस पे फिर उसका किराया ज़्यादा आएगा। मतलब अब अगर आप बोट से सवार होते, कारखानों में उतरते तो फिर ₹70 चार्ज होंगे। तो इसके लिए मैं आसान हल मैंने वीडियो स्क्रीन में सिखाने की कोशिश की है। एक मोबाइल ऐप के ज़रिए वो ऐप आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। मैं उस ऐप के बारे में आपको अभी सिखाता हूँ कि किस तरह वो ऐप इंस्टॉल करना है और किस तरह ये फिर आगे स्कैन करना है। तो आते हैं यहाँ पर, वहाँ अभी स्टेशन में हम पहुँच चुके हैं। अभी मैं वो ऐप भी बता देता हूँ और स्कैन करने का तरीका भी। तो देखिए स्क्रीन पर आगे। तो सबसे पहले आपने आना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद ज़ू पेशावर आप जैसे ही सर्च करोगे तो देखिए यहाँ पर आ गया तकरीबन सारा बीआरटी वगैरह। तो ज़ू पेशावर पे क्लिक करें। ज़ू पेशावर पे क्लिक करने के बाद इस तरह आइकन ये ऐप आ जाएगा। इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इस पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने में मोबाइल नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर जो भी हो स्टेप बाय स्टेप वो आपने एंटर करना है। अपना ओरिजिनल नाम लिखना है अगर नाम मांगे वगैरह। इसमें फिर बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस के लिए मैंने वो रिचार्ज वाला तरीका बताया है। आप यहाँ से भी कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करें और आपको यहाँ पर इजी पैसा, जेस कैश वगैरह बैंक सारा डिटेल आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तरीका के समझ अगर ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल देता हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की है कार्ड कैसे रिचार्ज करता है ज़ू वाला। तो जब इसमें पैसे आ जाए, अगर आप स्टेशन पे पहुंचते हैं तो स्टेशन पे वो छोटे छोटे दरवाजे बने होते हैं। वहाँ पर स्कैन के लिए ये जो नज़र आ रहा है ये, तो आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर स्कैन का ऑप्शन होगा। एक छोटा सा कैमरा होगा। एक कार्ड के लिए अलग जगह है, उसमें वाईफाई का निशान होगा। और स्कैन कोड के लिए अलग एक कैमरे का निशान होगा छोटा सा। बिल्कुल इस यहाँ पर ये पहले जिस यहाँ एंटर करते हो तो यहाँ पे ऊपर इस बूथ के ऊपर ये निशान बना होता है। तो आपने यहाँ पर ज़ू वॉलेट पे क्लिक करना है। ज़ू वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक कोड दिया जाएगा। ये क्यूआर कोड जो है ये 1 मिनट के लिए वैलिड होता है। तो आपने जो बूथ मैंने आपको बताया था स्कैन के लिए जो अभी आप एंटर होते हैं वहाँ पर, तो ये आपने उस कैमरे के सामने ये स्कैन करना है। इसको बिल्कुल कैमरे के सामने करना है। और जैसे ही ये आप करोगे तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक लाइट का निशान होगा। ये जैसे ही ग्रीन हो जाता है तो ये आपके लिए खोलता है ये दरवाज़ा। तो आप अंदर चले जाए, बस में बैठ जाए। जब आप बस से फिर उतरते हैं तो फिर आपको इसी तरह दूसरे मतलब स्टेशन से निकलते वक्त आपने दोबारा यहाँ पे फिर वॉलेट पे आना है और फिर ये स्कैन करवाना है आपने वहाँ से। अगर ये आपने स्कैन नहीं करवाया तो आपको फिर जुर्माना भी होगा। कम से कम ₹70 जुर्माना है टिकट के अलावा। तो वैसे अगर आप टिकट लेते हैं तो ये ₹70 का है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या कहाँ पर भी आपने उतरना है तो ये ₹70 आते हैं। और अगर आप टिकट ये ऑनलाइन ऐप के ज़रिए या कार्ड के ज़रिए सफ़र करते हैं तो ये सिर्फ ₹35 है। तो बेहतरीन चीज़ है, फ़ायदा उठाइए और बहुत आसानी के साथ बेहतरीन सफ़र। अब अभी गर्मी आने वाली है, इसमें बिल्कुल ईसी सर्विस होता है, फ्री वाईफाई होता है, ट्रैफिक का मसला नहीं होता। तो फ़ायदे ही फ़ायदे। उम्मीद है समझ आया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। आसान टिप्स। शुक्रिया, सलामत रहो।